हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे इस चैनल को दिया। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आईटी जो जॉब्स रहती है इंडिया में एंड यूएस में, उनमें क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब आपकी सैलरी से लेके आपके वर्क कल्चर, आपके स्किल्स, हर चीज़, जितने भी डिफरेंसेस हैं जो हम लोगों ने फील किए, एंड दिस विल बी बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो मुझे फील हुआ था ना स्ट्रांगली, वो था वर्क कल्चर का। वर्क कल्चर में मैं बात करूंगी तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो आवर्स आते हैं कि आप कितना आवर्स दे रहे हो। तो इंडिया में ना जितना लेट आप काम करोगे उतना आपको हार्ड वर्किंग माना जाएगा। भले ही 9 to 5 करने वाला भी वही काम कर रहा है, उतना ही टाइम स्पेंड कर रहा है ऑफिस में, एंड 11 to 8 वाला भी 9 आवर्स 8 आवर्स ही स्पेंड कर रहा है। बट क्योंकि 9 बजे वो बंदा 9 बजे रात के जा रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा हार्ड वर्किंग माना जाएगा। तो ये बहुत कॉमन था। बट यूएस में ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कल्चर। यहाँ पे आप 9-8 बजे लॉग इन कर रहे, 4 बजे भी चले जा रहे, 5 बजे मैक्स आप काम करते हैं, और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि आप जितना लेट रुकेंगे उतना हार्ड वर्किंग आपको माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एक और जो मेजर डिफरेंस मुझे वर्क कल्चर में फील हुआ था ना, वो ये था कि इंडिया में ना मतलब आपको आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स भी आपके मैनेजर आपको ईजिली कॉल करेंगे। लाइक आपको 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मैनेजर का कॉल आएगा तो यू हैव टू रिसीव द कॉल। वीकेंड्स में कॉल आएगा, यू हैव टू रिसीव द कॉल। आप नो नहीं कह सकते। ये भी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट यूएस में ऐसा नहीं है। आपका 5 बज गया, उसके बाद कोई मैनेजर आपको कभी कोई पिंग नहीं करेगा। इनफैक्ट मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊँ ना, मतलब मेरा आज तक कॉन्टैक्ट नंबर किसी मेरे मैनेजर के साथ शेयर भी नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट कभी इमरजेंसी पर्पस हुआ होगा तो कभी 5 साल में, 4 साल में एक बार कभी कॉल आया होगा, दैट्स ऑल। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यहाँ पे वीकेंड्स में भी आपको कभी भी कॉल नहीं किया जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं। यहाँ पे पर्सनल लाइफ को ना बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस लोग देते हैं। कॉल्स भी यहाँ पे मेजरली डिपेंड करता है। अगर आपके ऑफिस में अंग्रेज़ लोग हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जितनी कॉल्स हो वो मॉर्निंग में रखी जाए। शाम को 5 बजे के बाद वो कोई कॉल्स नहीं लेते हैं, ना करते हैं, इवन इफ वो ऑफ शोर के साथ हो। बट हाँ, अगर आपके टीम में ना काफ़ी इंडियंस हैं, देसी, तो ये हो सकता है कि आपकी रात 11-10 बजे की ऑफ शोर के साथ कॉल हो। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि वर्क कल्चर का तो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने बहुत फील किया है दोनों जगह काम करके। सेकेंड पॉइंट है, इसको मैं कैसे कहूँ, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है एक्चुअली। बटरिंग मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया में जब मैं काम करती थी ना, कि इट वॉज़ वेरी कॉमन कि कलीग्स अपने मैनेजर्स, अपने सुपरवाइजर्स के साथ काफ़ी चाय पीते हैं, हैंग आउट करते हैं। एंड इतना नहीं करते तो कोई नहीं, मतलब बटरिंग वगैरह इट्स वेरी कॉमन। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड और राइट इन दैट। वो अपने करियर ग्रोथ के लिए करते थे लोग। मतलब उसमें काफ़ी लोग बटरिंग करके, थोड़ा बहुत काम करके लोग अपना प्रमोशंस निकलवा लेते थे, ऑन साइट करवा लेते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि बटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता था जब इंडिया में लोग काम करते थे। मैंने भी बहुत फील की थी कि मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे कलीग्स के अराउंड में। बट यूएस में ना बटरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ट्रस्ट में, अगर आप बटरिंग करने की कोशिश भी करेंगे ना तो दैट आपके लिए वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल सेट एंड आपका काम ही मायने रखता है। मतलब अगर आप कोशिश करना भी चाहेंगे ना तो वो उल्टा आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। यहाँ पे आपका काम कैसा है, आपका स्किल सेट कैसा है, आपके स्किल्स, आपके मैनेजिंग स्किल्स, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसी के बलबूते पे ही आपको प्रमोशन मिलता है, इसी के बलबूते पे ही आपको बोनसेस मिलते हैं, इसी के बलबूते पे आपको सारी गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये सबसे मेजर डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट है गैप। अगर इंडिया में मैं बात करूँ ना, अगर किसी का गैप है, मान लीजिए किसी ने 2 साल जॉब करी एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वो 2-3 साल बीच में गैप हो गया। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे, आपके पर्सनल हेल्थ या कुछ भी फैमिली इश्यूज, मैटरनिटी लीव या कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आपका 2-3 साल का गैप है ना इंडिया में, ना वापस इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे तो इट्स काइंड ऑफ टफ, काफ़ी टफ हो जाता है उसमें जाना, क्योंकि गैप मतलब वो बहुत टफ होता है। ये मैंने बहुत क्लोजली फील किया अपने फ्रेंड सर्किल में कि उनके लिए काफ़ी टफ था वापस जाना, इंडस्ट्री में वापस घुसना। और इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपने जब 2 साल जॉब करी थी तब आपका पैकेज काफ़ी अच्छा होगा, एंड 2 साल के गैप के बाद आप जब आएंगे ना इंडस्ट्री में, पहले तो आपको बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी, अगर जॉब मिल भी गई ना तो सैलरी काफ़ी लो होगी। बट यूएस में ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपका 5-6 साल का भी गैप है ना, दैट इज़ वेल रिस्पेक्टेड। मतलब आप बोल सकते हैं पर्सनल रीजंस की वजह से, या टू टेक केयर ऑफ द फैमिली और एनीथिंग, या कई बार वीज़ा इशूज़, या वीज़ा नहीं होता कई बार लोगों के पास, वर्क परमिट नहीं होता है, इस वजह से लोगों का गैप हो जाता है। इफ़ यू एक्सप्लेन दैट ना, तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता गैप। जो मेन चीज़ मैटर करती है ना वो ये है कि आपके स्किल सेट कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इफ़ यू हैव अ गुड स्किल सेट, आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी यहाँ, एंड विद अ वेरी गुड सैलरी। यहाँ पे गैप बिल्कुल मायने नहीं रखता। अनदर पॉइंट इज अबाउट एक्सपीरियंस। तो इंडिया में ना जब भी हम स्विच करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक एबीसी कंपनी में थे,
आप मतलब XYZ कंपनी में जा रहे हैं, तो जब आप XYZ कंपनी में जाएंगे तो आपको ABC कंपनी का प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर ये सब देते हैं आप। एंड फिर नेक्स्ट आपकी जो सेकंड कंपनी वो आप पे बैकग्राउंड चेक रन करती है। बैकग्राउंड चेक में वो ना सिर्फ आपका बैकग्राउंड चेक रन करेंगे बल्कि आपने पुरानी कंपनी में काम किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ US में ना, मतलब यहाँ पे इंडिया में काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस दिखा जाता है ना, आप बिल्कुल भी फेक एक्सपीरियंस नहीं दिखा सकते। बट US में ना फेक एक्सपीरियंस दिखाना काफ़ी कॉमन हो चुका है, अब एक्चुअली नहीं है क्योंकि अब कंपनीज बहुत स्ट्रिक्टली बैकग्राउंड चेक रन करती है। बट US में ये मैंने बहुत नोट किया था कि फेक एक्सपीरियंस काफ़ी लोग दिखाते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 27 ईयर्स का कोई इंसान है एंड वो दिखा देगा कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस। अब आप सोचिए 27 ईयर्स में 10 साल का एक्सपीरियंस, इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर 21 ईयर्स में भी किसी ने बैचलर्स कंप्लीट किया अपना तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट, इन 27 ईयर्स ऑफ एज। बट नहीं, वहाँ पे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस लोग दिखा देते थे, एंड दैट टू मतलब फेक एक्सपीरियंस दिखा के, या फिर बैक इन होम से आप अपना फेक एक्सपीरियंस लेटर, वैसे तो एक्सपीरियंस लेटर कोई भी नहीं देखता है, सिर्फ रेज्यूमे में आपने एक्सपीरियंस दिखाया एंड उतने से काम चल जाता था उस टाइम पे। बट आज की डेट पे ऐसा नहीं है। आज की डेट में काफ़ी कंपनीज बहुत स्ट्रिक्टली बैकग्राउंड चेक रन करी, बट स्टिल जितनी भी आपकी पुरानी कंपनीज थी ना जिसमें आपने काम किया था, उसका सिर्फ वो ये डेटा लेते कि आपने कब इन किया एंड कब आउट किया। एक्सपीरियंस लेटर पुरानी कंपनीज का या बहुत पुरानी कंपनी जैसे 6 साल पहले आपने किसी कंपनी में काम किया, उसका एक्सपीरियंस लेटर वो देखेंगे या उसकी पे स्लिप्स मांगेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे US में फेक एक्सपीरियंस दिखाना इज क्वाइट कॉमन, आई वुड नॉट से क्वाइट कॉमन, बट होता है यहाँ पे। बट इंडिया में इट्स स्ट्रिक्टली नो, आप चाह के भी नहीं दिखा सकते फेक एक्सपीरियंस लेटर, बिकॉज आपने दिखाया अगर तो इवन इफ यू हैव जॉइन द सेकंड कंपनी, आपको 2 महीने में ही निकाल देगी कंपनी एंड सस्पेंड कर देगी। अनदर पॉइंट इज डिग्री। जी हाँ, US में ना कॉलेज डिग्री बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, आपने किस कॉलेज से डिग्री ली है, कौन सी डिग्री ली है, या आपके पास डिग्री है भी या नहीं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ऑल दैट मैटर्स इज योर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। जबकि इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री में जाना चाहें तो मिनिमम बैचलर्स या BTech की डिग्री है, ये सब डिग्रीज या कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आप BSc कंप्यूटर साइंस में या BCO, ये डिग्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप हायर होना चाहते हैं। इसके बिना आप नहीं हायर हो सकते। बट US में ऐसा नहीं है। कई लोग होते हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं या फिर हाई स्कूल किया होता है, लेकिन क्योंकि उनके पास अच्छे टेक्निकल स्किल्स होते हैं, इसके बुनियाद पर उनको काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वहाँ पे ना आप बिलीव नहीं करेंगे 21 या 22 ईयर्स का एक प्रोग्रामर था एंड ही वॉज वेरी गुड प्रोग्रामर। उसका 4 साल का एक्सपीरियंस था इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, एंड ही वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। उसने सिर्फ एक डिप्लोमा लिया था 6 महीने का, जस्ट टू समझने के लिए एंड्रॉयड और सारी टेक्नोलॉजीज। उसके बाद वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहा था विदाउट एनी डिग्री, ऑल बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ना आप कौन से कॉलेज में हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है IIT ने NIT ने, तो उसको एक अलग प्रेफरेंस दी जाती है। कई कंपनी सिर्फ IIT NIT को रिक्रूट करने जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अनलेस आप बहुत हाई पोजीशंस की VP या डायरेक्टर लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना कॉलेज डिग्री यहाँ नहीं मैटर करती। ऑल दैट मैटर्स इज योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी ना, वो है कि यहाँ पे अगर आपका कोई सीनियर, आप उसको कैसे बुलाएंगे, किस तरीके से बुलाएंगे। अब इंडिया में जब मैंने काम किया था, ये इंडिया में हर जगह पे नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। कई जगह जहाँ पे होता है, कई जगह होती नहीं होता है। जैसे मोस्टली मैंने नोट किया दिल्ली नोएडा साइड IT इंडस्ट्री में, IT कंपनीज में, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में सर मैम का कल्चर है। अगर आप उनको सर मैम करके नहीं बुलाएंगे ना तो ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होगा। हो सकता है कुछ कंपनीज में ना हो, बट 80% ऑफ द कंपनीज में जो मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है वो ऐसा ही है। अब जब मैंने कोलकाता में काम किया था, वहाँ आप अपने सीनियर्स को दादा दीदी करके बुलाते थे, एंड ये वहाँ का कल्चर था। अगर आप उनको नहीं बुला रहे ना, दैट विल बी मतलब काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल और उसको अच्छे से नहीं देखा जाता था, बिकॉज लोगों को वही सुनने की आदत थी और ये वहीं का IT कल्चर था। बट हाँ, बैंगलोर में जब मैंने काम किया था तो ऐसा कल्चर वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। बट ऑल ओवर द US सर मैम दादा दीदी ये कोई भी कल्चर नहीं है। अगर आपका CEO है या आपका VP है ना, या आपका डायरेक्टर है, चाहे वो 60-65 ईयर्स का हो और आप 20s में हो अपने, स्टिल यू कैन कॉल दैट पर्सन बाय योर नेम, एंड ये बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं साउंड होगा। ये यहाँ का ऐसा ही कल्चर है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, और ये मतलब काफ़ी मुझे ऐसा लगता है ये कल्चर ज़्यादा बेटर, मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है, बिकॉज इससे ना आप सामने वाले को, चाहे वो कितनी भी सीनियर पोजीशन में क्यों ना हो, आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। वो बैरियर नहीं रहता, कि आपको सर मैम दीदी दादा ये सब करके बुलाना, ये बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहता। आई फाउंड दिस मतलब काफ़ी ईजी, मुझे अच्छा लगता है ये अप्रोच। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लीव्स। अब इंडिया में क्या था, जब मैं काम करती थी तो साल के हमें 30 to 40 लीव्स मिलती थी, राइट। बट उन 30 to 40 लीव्स तो हम कभी कंज्यूम नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट उस 30 to 40 लीव्स में अगर मैं 20 लीव्स ही अपनी कंज्यूम करना चाहूँगी ना, तो उसके लिए भी मुझे मैनेजर सुपरवाइजर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, वो मेरी लीव्स है, बट अपनी ही लीव्स लेने के
के लिए मुझे मैनेजर का अप्रूवल चाहिए। दैट वॉज रियली वियर्ड। मतलब वो लीव्स आपको कंपनी दे रही है, आपका मैनेजर नहीं दे रहा है, बट स्टिल मतलब हम 100% तो कभी कंज्यूम ही नहीं करते थे। उस 40 लीव्स का अगर 20% भी कंज्यूम करना चाहे, एक एक दो दो लीव्स के लिए हमें मैनेजर का अप्रूवल चाहिए। बट यूएस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी 40 लीव्स आपको असाइन की कंपनी ने, तो यू कैन टेक 40 लीव्स, पूरी आप फिनिश कर सकते हो उस 40 लीव्स को, एंड यू डू नॉट, मतलब आप बाउंड नहीं अपने मैनेजर से अप्रूवल के लिए। इवन योर मैनेजर कैन नॉट स्टॉप यू। बट येस, आप इस तरीके से वो लीव्स लीजिए कि आपका बिजनेस में इंपैक्ट ना हो। अब ऐसा नहीं कि आप 40 लीव एक साथ ले लिया आपने 1-1.5 महीने की, ऐसा भी नहीं है, बट बहुत तरीके से आप लीजिए। बट यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई वुड से 100% ऑफ द पीपल अपनी 100% लीव्स कंज्यूम करते हैं, विच इंडिया में नहीं होता था। मैंने इंडिया में अपनी इतनी सारी लीव्स छोड़ी, लिटरली मतलब 30-40 लीव्स मिलती थी तो हार्डली हम 10-12 ही ले पाते थे साल की, बाकी लीव्स ऐसे वेस्ट चली जाती थी। बट यहाँ पे जितने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स यूएस में काम करें, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना है कि उन्होंने अपनी लीव्स ऐसे ही छोड़ दी एंड वो लैप्स होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और फैक्टर है नोटिस पीरियड। आप अगर किसी भी कंपनी में इंडिया में काम करते हैं ना, तो उनका नोटिस पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप रिजाइन करते हैं, उनको आपके पास 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 2 मंथ्स है, आजकल 2 मंथ्स वाली कंपनी भी 3 मंथ्स में शिफ्ट हो चुकी है। तो काफ़ी टफ हो जाता है लोगों के लिए स्विच करना कंपनी टू कंपनी, क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि कंपनीज 2 महीने तक वेट करे, राइट। बट यूएस में नोटिस पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी कंपनी आपको एक दिन के लिए भी नहीं रोक सकती। अगर आप चाहें ना तो आज रेजिग्नेशन देके कल से आना बंद कर सकते हैं, जी हाँ। लेकिन आउट ऑफ द कर्टेसी लोग यहाँ पे 15 डेज या फिर 1 वीक का नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, ताकि उनके रिलेशन एग्जिट प्रोसेस में अच्छे रहे विद मैनेजर्स एंड विद द कंपनी। सो आउट ऑफ कर्टेसी आप 1 वीक का नोटिस पीरियड भी सर्व कर सकते हैं, 2 वीक्स का भी या 2 डेज का भी, बट नो वन कैन स्टॉप यू, एंड ये बाय लॉ यहाँ पे है। बट इंडिया में चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो है कि इंडिया में जो वर्क कल्चर है ना, वो प्रोफेशनल एंड आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी मिक्स है वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग प्रोफेशनल लाइफ में ही पर्सनल लाइफ बनाते हैं। वहाँ पे थोड़ा गॉसिप का कल्चर है, थोड़ा रहता है यहाँ पे। और मैनेजर्स को फेसबुक में ऐड करना, इंस्टाग्राम में ऐड करना, दिस इज़ क्वाइट कॉमन कि आपके कलीग्स, आपके मैनेजर आपके फेसबुक में एडेड है इंडिया में, राइट। बट यूएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जितना काम किया, उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो ये काफ़ी कम है। मतलब इतना नहीं होता है जिस लेवल पे इंडिया में होता है कि आप अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। हाँ, लिंक्डइन में एवरीबडी एड्स, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से है। और हाँ, यूएस में मैंने गॉसिप्स एंड ये सब होते हुए बहुत कम देखा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हर कोई अपने काम से मतलब रखता है। हाँ, थोड़ा बहुत हैप्पी आवर्स में हैंग आउट होता है कलीग्स के साथ ऑफिस आवर्स में, बट उसके बाद सब अपने घर जाते हैं। प्रोफेशनल लाइफ इज़ डिफरेंट एंड पर्सनल लाइफ इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सैलरी, जिसके लिए आप सब एक्साइटेड एंड क्यूरियस होंगे जानने के लिए। जी हाँ, सैलरी ही ऑब्वियसली मेन चीज़ रहती है जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं आउट ऑफ इंडिया काम करने के लिए। अब उसके बारे में मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी। अभी इंडिया में क्या होता है ना, हम लोगों को सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है, राइट। लास्ट वर्किंग डे में मिलती है, किसी किसी कंपनी में 3rd तारीख, मतलब 3rd जो डेट रहती है उसको मिलती है। ये कल्चर रहता है। बट यूएस में ऐसा कल्चर नहीं है। यूएस में या तो वीकली या बाई वीकली, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, मैं तो कहूँगी मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में वीकली या बाई वीकली ही सिस्टम है आपकी सैलरी का। ऑल्सो इंडिया में आपकी सैलरी एक लमसम अमाउंट होता है जो आपको हर महीने आएगा, राइट। बट यूएस में क्या रहता है ना, यूएस में कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। आपको मंथली अमाउंट ऐसे लमसम आए ज़रूरी नहीं है। किसी कंपनीज में ऐसा आता है, किसी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स होती है तो आपको आर्ली बेसिस पे मिलती है। जैसे आपने 8 घंटे जॉब करी तो 1 घंटे की अगर आपकी $60 बन रहा है तो 60 into 8 आपका एक दिन का हुआ, और ये सैलरी लमसम में आपको आफ्टर टैक्स डिडक्शन वीकली या बाई वीकली जैसा आपका पेरोल रन करता है उसमें रन करेगा। अब बात करते हैं सैलरी मिलती कितनी है, यही आप जानना चाहते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, अगर एक आईटी इंजीनियर एज अ फ्रेशर इंडिया में जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो हम नॉर्मल एक एमएनसीज की बात करें, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये कंपनीज जनरली 3 to 4 लाख के बीच में देती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4.5, राइट। इतने में कंपनीज हायर करती है। बट यूएस में अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है तो इनका पैकेज 65K to 110K वेरी करता है, इनके बीच में रहता है। तो अगर मतलब कोई फ्रेशर 100K भी एनुअली कमा सकता है, 65K 80K इतना कमा सकता है, बेस्ड अपॉन विच कंपनी दे आर ज्वाइनिंग। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो फुल टाइम है, इन सब में डिपेंड करता है। तो ये मेजर चीज़ है। हाँ, ऑब्वियसली आप अगर एज अ फ्रेशर भी यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं तो आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, और जिससे आप बैक होम सेंड कर सकते हैं। मतलब आप इंडिया कुछ पैसा सेंड कर सकते हैं, आप सेविंग भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट इंडिया में जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो इट्स वेरी टफ कि आप कोई सेविंग्स कर पाएँ या कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है। सो ये जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए ना कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, दैट इज बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। मैं किसी भी कंपनी या किसी भी कंट्री को ऐसे डिसग्रेड नहीं करना चाहती। इट वॉज ऑल बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, कॉमेंट करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय।